अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल आओ बेकिंग सीखें। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं बहुत सारे केक, उनमें से कोई ही शायद ऐसा हो जो आप लोगों को पसंद नहीं आया। बहुत ही अच्छा फीडबैक हमेशा मिला है मुझे आपकी तरफ से। ये एक बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक केक है जिसमें जेलाटिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत ही सस्ते में, बहुत ही आराम के साथ, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के साथ ये केक बन जाता है। मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह ये केक भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप लोगों ने बिल्कुल भी रेसिपी को स्किप नहीं करना है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ सके और इसी तरह का परफेक्ट और मज़ेदार सा केक बना सके जिसे कि देखते ही मुँह में पानी आ जाए। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1 अदद अंडा रूम टेम्परेचर पे रखा हो, यानी आप लोगों ने फ्रिज से निकला हुआ नहीं लेना है। बेकिंग में कोई भी चीज़ ठंडी इस्तेमाल नहीं होती है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा वनीला पाउडर या वनीला एसेंस, मैं पाउडर फॉर्म में डाल रही हूँ। इसमें डालेंगे हम लोग थोड़ी सी पिसी हुई चीनी, यानी कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, लेकिन पिसी हुई इस तरह हैंड बीटर की मदद से आसानी से काम हो जाता है। और इलेक्ट्रिकल बीटर है ना, वो भी गर्म नहीं होता है। हम लोगों ने अंडे और चीनी को अच्छी तरह से फेंट लेना है। इतना हम लोगों ने अच्छा फेंटना है कि बिल्कुल लाइट फॉर्म में आ जाए, फ्लफी सा मिक्सचर रेडी हो जाए। मैं दिखा देती हूँ। बिल्कुल लाइट फॉर्म में आ चुका है और ज़बरदस्त सा हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो अब हम लोग इसमें ऑयल, मेल्टेड बटर या मेल्टेड घी ऐड करेंगे। मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप लोग इन तीनों में से कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। 5 टेबल स्पून, ये 5 हो गई हैं। और इसके बाद हम लोगों ने डालना है इसमें दूध, 5 टेबलस्पून। फुल फैट मिल्क लिया है मैंने, यानी कि ये मलाई उतला हुआ नहीं है। इससे फ्लेवर चेंज होता है भाई। अगर आप लोग हल्का फुल्का सा दूध डालेंगे तो उससे भी फ्लेवर चेंज होता है। अच्छे से हम लोगों ने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है अपने बैटर के साथ और फिर इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दें। इससे पहले आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि चीनी मुकम्मल तौर पे मिक्स हो चुकी हो, यानी दाने दाने इसमें मौजूद नहीं हो। इसमें डालेंगे हम लोग अब मैदा, 5 टेबलस्पून। मैंने मैदे को पहले से छान लिया, लेकिन आपके सामने छान रही हूँ अगेन से, ताकि आप लोग ये स्टेप जो है बिल्कुल स्किप नहीं कर दें, यानी मैदे को छाने बिना ऐड नहीं करना। इसमें ऐड करेंगे हम लोग बेकिंग पाउडर। तकरीबन जो है ना 8 ग्राम का ये पैक है। आप लोगों ने 8 ग्राम इसमें बेकिंग पाउडर का ऐड करना है। तो अच्छे से छान कर ऐड करना है अपने मैदे को और अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मुकम्मल तौर पे मिक्सचर के साथ मिक्स करना है, साइड को क्लियर करते हुए। और जब अच्छे से लम्स वगैरह फिनिश हो जाएं, यानी दाने दाने बिल्कुल भी नहीं रहे, तो इसमें विनेगर लास्ट में ज़रूर डालना है। सिरके डालने से क्या होता है, केक वगैरह बिल्कुल नहीं फट नहीं पाता, क्रैक्स आ जाते हैं। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अच्छी तरह से सिरके के साथ मिक्स करना है। कंसिस्टेंसी को चेक कर लीजिए कि इस तरह से होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक है और ना बहुत ज़्यादा नरम है। तो चलते हैं अपने मोल्ड की तरफ, जिसे हम लोगों ने बेकिंग ट्रे में रखा हुआ है। इसको मैंने अच्छे से ग्रीस करके नीचे बटर पेपर लगा दिया है। साइड पे एल्यूमिनियम फॉइल लगाई है ताकि दरमियान से ना बिल्कुल भी उठने नहीं पाए। ठीक है जी। केक हम लोगों ने बिल्कुल फ्लैट बनाना चाहते हैं। तो तमाम बैटर को डालेंगे अपने मोल्ड में। ये 8 बाई 8 का पैन है। तो आप लोग जो है मोल्ड को थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, यानी बाज़ लोग जो है थोड़ा सा थिक पसंद करते हैं केक को। तो आप लोग लंबाई में बना लीजिएगा। मैं चौड़ाई में बना रही हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ही ज़बरदस्त लुक लगती है। लेकर चलेंगे ओवन की तरफ। प्री हीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पे अबाउट 15 मिनट्स। और ज़बरदस्त सा केक हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट, मिनटों में रेडी हो जाता है। हम लोगों ने इसको जो है फोल्ड कर लेना है, यानी नीचे वाला पार्ट ऊपर ले आते हैं। मैं लेके आ चुकी हूँ, टर्न कर दिया है मैंने, इसको मोल्ड में सेट कर दिया। इसको हम लोग जो है शुगर सिरप लगा सकते हैं, कोई सा भी जूस लगा सकते हैं। मैं कॉकटेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा और दोगुना हो जाएगा। आप लोग चाहें तो सिंपल जो है ना शुगर सिरप, यानी पानी में चीनी मिक्स करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब हम लोग रेडी करेंगे अपनी क्रीम। मैं जो आज क्रीम बना रही हूँ ना, वो मैं पाउडर फॉर्म में बना रही हूँ। बहुत सारे लोग जो है ना पाउडर फॉर्म में बनाना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं मुझे बताएं कि किस तरह से बनाया जाएगा। तो इसको मैं जो टाइट रखने के लिए क्रीम को, जिस तरह बेकरीज वगैरह में होती है, उसके लिए प्लेन पाउडर डाल रही हूँ। छोटा एक पैक डाल रही हूँ, 25 ग्राम्स का ये पैक है। तो इसमें डालेंगे हम लोग चीनी। चीनी की मिकदार थोड़ी सी कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। मैं जो हूँ तकरीबन जो है 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें डालेंगे 200 ml मिल्क का, क्योंकि मेरे पैक के हिसाब से इसमें 200 ml ही जाएगा। और दूध बहुत ज़्यादा अच्छे से ठंडा लेना है, इससे क्रीम पाउडर जो है ना बहुत अच्छे से बीट हो जाता है। अगर आप लोग व्हिपिंग क्रीम ले रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल क्रीम को लेना है, अच्छे से बीट करना है। उसके बाद आप लोगों ने उसमें प्लेन पाउडर डाल के अच्छी तरह से बीट कर लेना है और बस आप लोगों की क्रीम जो है वो रेडी हो गई। मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में प्लेन पाउडर लिया था। प्लेन पाउडर के नाम से ही मिलता है। ये पुडिंग मिक्सर नहीं होता है, लेकिन अगर आप लोगों के पास नहीं है तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पुडिंग मिक्सर ही डाल सकते हैं ना। ये ज़रूर डाला कीजिए। ऐसी चीज़ें हैं बहुत सारे वे में मैं बता चुकी हूँ कि किस तरह से क्रीम जो है ना परफेक्ट
सेट रह सकती है, जिस तरह से बेकरीज वगैरह में रहती है, यानी मेल्ट वगैरह बिल्कुल नहीं होती। अच्छे से लेयर लगा दिया है क्रीम की और फिर इसको क्लियर कर लेंगे हम लोग, फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। और इतनी देर में हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए होगा पानी 3/4 कप। आधा कप इसमें चीनी का ऐड करेंगे हम लोग। इसमें शामिल करेंगे हम लोग कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून। साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूंगी फ्लेवर। मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बना रही हूँ, यानी रेड रेड बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ले रही हूँ। आप लोगों के पास किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये पाउडर फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, किसी भी पैकिंग वगैरह में हो सकता है। तो मैंने ये जो लिक्विड लिया है तो इसको 1 टीस्पून डाला है, ताकि जो है ना खूबसूरत सा कलर आ सके। थोड़ा सा डार्क रखूँगी ताकि ये कुक होने के बाद थोड़ा सा और डार्क हो जाए। थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है, यूनिक लग रही है, मज़े की लग रही है, तो आप क्लिक करके लाइक कर दीजिए। इसको लेकर चलेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, मुसलसल हैंड बीटर का इस्तेमाल करते हुए इसको कुक करेंगे। ये थोड़े से गाढ़े मिक्सचर में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। ये देख सकते हैं, ये गाढ़ा हो जाए इसको उतार लेंगे और हल्का हल्का सा ठंडा कर लेंगे। क्रीम हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। मैंने मिक्सचर को ठंडा कर लिया और इसके ऊपर डाल दिया है। बिना किसी जेली मिक्सचर के, बिना किसी जेलेटिन के ये हमारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे हम लोग, लेकिन आप लोगों ने गर्मा गर्म इसके ऊपर नहीं डालना है, इस तरह से ये ख़राब हो जाएगा। तीनों लेयर्स हमारी रेडी हो चुकी हैं, तो अब हम लोग इसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 4 घंटे के लिए। और ज़बरदस्त हमारा केक जो है वो सेट हो चुका है। मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए रखा है, क्योंकि आज मुझे बहुत ही जल्दी और फटाफट से आप लोगों को केक दिखाना है। मे बी कि अच्छे से सेटिंग नहीं हुई हो, लेकिन मैं आप लोगों को कट करके दिखाती हूँ। साइड से निकाल लेंगे इसको इस तरह से। मैंने जो है ये मोल्ड जो है ये वाला लिया। बहुत सारे लोग कहते हैं केक किस तरह से निकला है, तो ये देखिए मैंने क्रीम चीज़ वाला मोल्ड यूज़ किया है। ठीक है जी, व्हाइट चॉकलेट को सिंपल मेल्ट किया है मैंने और इसके ऊपर साइड पर डाल दूंगी इस तरह से। ये बहुत ही खूबसूरत लुक लगेगी। एक पीस सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे डाल रही हूँ। आप लोग जो है क्रीम जो है वो बीट की हुई थोड़ी सी रख सकते हैं, ऊपर थोड़ी से कॉर्नर पे फ्लावर डाल सकते हैं, नेम ऊपर लिख सकते हैं। अगर आप लोग बर्थडे वगैरह के लिए रखते हैं, पीनट इस तरह डाल सकते हैं आप लोग। चॉकलेट छोटी छोटी सी कद्दूकश करके डाल सकते हैं। इसके साथ आई थिंक कि ब्लैक चॉकलेट अच्छी नहीं लगेगी, तो इस वजह से मैं वाइट चॉकलेट का ही यूज़ कर रही हूँ। खूबसूरत लुक के साथ ज़बरदस्त केक हमारा रेडी हो चुका है। इसको कट कर लेते हैं। अगर आप लोग किसी भी इवेंट पे बनाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये केक कैसा लगा है। पसंद आए तो लाइक भी किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी शेयर किया कीजिए। बहुत ही सॉफ्ट केक है। इसके सेंटर में जो क्रीम है वो बहुत ही मज़े की लगेगी। ऊपर जो हम लोगों ने बनाया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के साथ, वो बहुत ही मज़े का फ्लेवर देगा। और नीचे जो केक है वो तो है ही बहुत सॉफ्ट और मज़े का। इंजॉय कीजिएगा इस रेसिपी को और दुआओं में याद रखिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की रेसिपीज़ लाती रहूँ। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी ज़रूर शेयर किया कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का रहता है हमेशा इंतज़ार। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।